Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone. This is Rizwan Ali. In today's lesson, we are going to look at specific usages of future simple tense. Future simple tense जो है यानी अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम बाकी टेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस पे एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो फ्यूचर स्केड्यूल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसके अलावा फ्यूचर का इस्तेमाल हम एक फ्रेज़ है गोइंग टू का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी फ्यूचर की माना निकालता है, ठीक है। इसके अलावा हम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि यूज ऑफ विल एंड शैल। ओके, अगर जनरली देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू शैल के। तो आइए शुरू करते हैं आज का मौजू फ्यूचर सिंपल टेंस। दोस्तों, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है यूज होता है to express an action that will happen in the future. ओके, कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में हो, यानी अभी नहीं हुआ लेकिन मुस्तकबिल में हो, ठीक है। यूजेस क्या है इसका? think or believe will occur in the future। ये यूज होता है, आप अगर कुछ सोचते हैं, कोई बिलीव रखते हैं कि ये होने वाला है या ये होगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस है ये प्रिडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेशन गोई। ओके, आई थिंक ही विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है कि वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आई थिंक, आई बिलीव। इनके अलावा आप और वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई एक्सपेक्ट he will participate in conference. I'm sure he'll participate in conference. I believe that prices will rise. मुझे यकीन है कि कीमतें बढ़ेंगी। ओके, ये जो सेंटेंस है ये ज़ाहिर करता है पेशन गोई, यानी I'm sure that prices will rise। आप यहाँ पे इन अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आई थिंक की जगह पे आप इस तरह भी कह सकते हैं, लाइक दिस। ओके, आई एम श्योर। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड आई एक्सपेक्ट। ओके, आप ये भी आई एम श्योर भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज आई एक्सपेक्ट ही विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस। सेकेंड यूज ये है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। ओके, जब आप किसी काम करने के लिए राजी हो, ठीक है, उसको भी ये शो करता है। Will carry your luggage। Will means we will। ओके, ये will और shall का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है या शॉर्ट फॉर्म हम कहें तो वो हम अपॉस्ट्रोफी के बाद डबल एल लगाते हैं, ठीक है। Will carry your luggage। हम आपका सामान उठाएंगे। ये ज़ाहिर करता है विलिंगनेस, यानी हम विलिंग हैं, हम रेडी हैं कि आपका सामान उठाएंगे, ठीक है। अगर बात की जाए अनविलिंगनेस की तो वहाँ पे नेगेटिव का इस्तेमाल होता है, यानी हम विलिंग नहीं हैं। जिस तरह से we won't carry your luggage, हम आपका सामान नहीं उठाएंगे। आप इस तरह से भी कह सकते हैं will not carry your luggage। ओके, like this। will not carry your luggage, हम आपका सामान नहीं उठाएंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, इस्तेमाल होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, आप एट अ टाइम एट वंस कोई डिसीजन लेते हैं बोलते वक्त, तो वहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट्स रेनिंग, आई टेक एन अम्ब्रेला। ओके, बारिश हो रही है, मैं छतरी उठाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्यूचर सिंपल टेंस का हम इस्तेमाल कंडीशनल्स के भी साथ करते हैं। इफ इट रेन्स, आई वॉन्ट गो आउटसाइड।
अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट इसका यूज है फोर्थ कि शैल जो है हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं सजेशंस के लिए, यानी मशवरे के लिए। सही है। इट इज नॉइज आउटसाइड, शैल आई क्लोज द डोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं रूम में खड़ा हूँ, मेरा दोस्त अपना काम कर रहा है और दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है, और मुझे फील हो रहा है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं उस सूरत हाल में उसे कह सकता हूँ इट्स नॉइज आउटसाइड, शुड आई क्लोज द डोर। बाहर शोर है, क्या मैं दरवाज़ा बंद करूँ? यहाँ पे ये नहीं होगा क्या मैं दरवाज़ा बंद करूँगा, यहाँ पे ये होगा क्या मैं दरवाज़ा बंद करूँ। शैल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद करूँ। नाउ let's talk about shall and will. Shall is more formal than will. Will is more common, particularly in modern English. Shall is more common in British English. It's rarely used in American English. हम shall का इस्तेमाल I और we प्रोनाउन के साथ करते हैं। ठीक। विल का इस्तेमाल हम यू, ही, शी, इट, दे प्रोनाउंस के साथ करते हैं। विल का इस्तेमाल आप सिंगुलर नेम के साथ भी कर सकते हैं और टू नेम्स के साथ भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस: आई शैल, आइल, वी शैल, विल, ही विल, he'll, it will, it'll, they will, they'll, she will, she'll, you will, you'll। नेगेटिव में shall not का होता है shan't। ओके, I shan't do this work, मैं ये काम नहीं करूँगा। और will not का होता है won't, I won't disturb you again, दोबारा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस एक ही बात है, डोंट कंफ्यूज। ओके, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम आई विल, यू विल इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सही है। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो आई विल नॉट पार्टिसिपेट विद यू, आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, या इस तरह से भी कह सकते हैं आई शैंट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, यानी दो तरह से नेगेटिव इसका बनेगा। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस जो है वो गा, गे, गी पे खत्म होता है। ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, मेरे दोस्त यहाँ आएंगे, अबिया स्कूल जाएगी। नाउ लेट्स लर्न टू मेक द सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम विल का इस्तेमाल करेंगे। आप शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आई और वी के साथ, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट विल इसलिए लिखा है क्योंकि विल इज मोर कॉमन, पार्टिकुलरली इन मॉडर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे। आप शैल का इस्तेमाल आई वी के साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने विल इसलिए लिखा है क्योंकि विल इज मोर कॉमन, पार्टिकुलरली इन मॉडर्न इंग्लिश। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, मैं मुजम्मिल से अगस्त में मिलूंगा। मैं मीन्स आई इज द सब्जेक्ट। ओके, आई के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं। आई विल मीट मुजम्मिल इन द अगस्त, मैं मुजम्मिल से अगस्त में मिलूंगा। I won't meet मुजम्मिल in the August, मैं मुजम्मिल से अगस्त में नहीं मिलूंगा। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, I'll not meet मुजम्मिल in the August। ओके, क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है इंटरोगेटिव और क्वेश्चन। Will I meet मुजम्मिल in the August, क्या मैं मुजम्मिल से अगस्त में मिलूंगा। ओके फ्रेंड्स, I think the schools will reopen in the September। मुझे लगता है कि स्कूल सितंबर में दोबारा खुलेंगे। ये सेंटेंस शो करता है प्रिडिक्शन, यानी पेशन गोई। ओके, we will sit together, हम एक साथ बैठेंगे। They'll believe at you, वो आप पर एतमाद करेंगे या वो आप पे यकीन करेंगे। He'll keep your secret, वो आपका राज रखेगा।
Children will respect their teachers. बच्चे अपने टीचर्स की इज्जत करेंगे. Will shake hands with guests. हम मेहमानों से हाथ मिलाएंगे. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए मेरे वीडियो और शेयर करें अपने दोस्तों में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.